अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बना रहे हैं चिकन पुलाव, बहुत आसान तरीके से, सिंपल सा। इसके लिए मैंने 2 गिलास चावलों को भिगो दिए। बस हम 1 घंटे के लिए इनको भिगो के रखेंगे। चलिए फिर चलते हैं मसाले की तरफ। इसके लिए हमने लिया 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 3 पत्ते तेज़पात के, 4 पीस हमने दालचीनी के लिए हैं, 3 बड़ी इलायची और 1 हमने बादियान का फूल लेना है, ये मेरा टूटा हुआ है। और हम इसको फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट ऑयल में। और फिर 1 मीडियम प्याज हमने काट कर इसमें डाल देना है ऑयल में। और जब तक ऑयल में ये प्याज हमारा ब्राउन होता है तब तक हम पुलाव का मसाला बना लेते हैं। उस पुलाव के मसाले के लिए हमें चाहिए 2 टेबल स्पून सूखा साबुत धनिया और 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 5 से 6 ग्रीन चिली और 1 टेबल स्पून गार्लिक। ठीक है, इन सब को हम मिक्स कर लेंगे और चॉप कर लेंगे। चॉप करके आप इसको साइड पे रख लें। तब तक हमारा प्याज ब्राउन हो गया होगा तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि वो कलर आ जाए चावलों का। इसमें हम चिकन डाल के अपना भून लेंगे अच्छे से। हमारा फ्राई हो गया अच्छे से, कलर भी आ गया है। अब इसमें मैंने मसाला डाल दिया अपना चॉप किया हुआ, आपको नज़र आ रहा होगा ग्रीन ग्रीन। बस हमने अब इसको अच्छे से भून लेना है इसके मसाले के साथ। और इसमें अब हमने नमक भी ऐड कर देना, काली मिर्च भी। बस 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च डाली है, 1 टीस्पून गरम मसाला और नमक 2 गिलास के हिसाब से 2 टेबल स्पून डाला है मैंने, क्योंकि मैं 1 गिलास के हिसाब से 1 टेबल स्पून डालती हूँ, तो 2 के हिसाब से मैंने 2 टेबल स्पून डाला है। अब हम इसमें 1 टमाटर और 2 ग्रीन चिली काट के डाल देंगे। मसाला हमारा तैयार है। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। 2 गिलास चावलों के लिए हमने इसमें 4 गिलास पानी जाएगा, लेकिन हमें चावल पहले भिगोए हुए थे, इसलिए हमने इसमें 3 गिलास पानी डालना है। और बस हम इसको जब तक पानी बॉईल होता है वेट करते हैं। फिर हम इसमें चावल ऐड कर देंगे जो हमने भिगोए हुए थे, 1 घंटा भिगो के रखे थे। बस चावल ऐड कर हम इसको थोड़ी देर ढक देंगे और मीडियम हीट पर हम इसको कुक करेंगे। हमारा पानी थोड़ा सा रह जाएगा तब हम इसको फाइनल दम दे देंगे। अब इस पॉइंट पर आकर हमने इसको दम दे देना है, क्योंकि अब इसमें हल्का सा पानी है और चावल भी कच्चा है। तो अब हम इसको अच्छे से 10-15 मिनट के लिए दम दे देंगे। अगर आपका चावल ज़्यादा कच्चा रह जाए तो आप उसको गीला टॉवल करके दम दें, तो वो इंशाल्लाह कुक हो जाएगा अच्छे से। हमारे चावल अब रेडी हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, खुदा हाफिज़।